देख सकते हो इसके हाई को ब्रेक किया और ये पूरा टारगेट डन। यहाँ पे एक बेहतरीन ट्रेड हो चुका है। अभी फाइनल टारगेट हमारा आने वाला है। तो देखो आज के एनालिसिस देखते हैं, ठीक है। तो मेरा एनालिसिस ये है कि यहाँ से एक स्कैल्प आना चाहिए इस सपोर्ट पर आने पर, ठीक है। ये वाला सपोर्ट इंपॉर्टेंट है। इस सपोर्ट पे आए और वहां से बाइंग स्विंग करे तो मैं एक अप ट्रेंड के लिए स्कैल्प करूंगा। ध्यान से देखना, ये यहीं से बाइंग बना रहा है। अगर ये यहीं से बाइंग बनाता है और इसका मैं हाई ब्रेक करेगा तो यहाँ पे एक ट्रेड पंच करूंगा, ठीक है। ध्यान से देखना, इसके लेवल पे तो नहीं आया है। अगर इसका हाई ब्रेक करता है तो फिर वहीं से वन लॉट, अभी तक नहीं किया है तब तक वेट करना है। इतना बड़ा कैंडल क्यों बना रहा है? ऐसे वीकनेस मत दिखा भाई, ऐसे में कैसे काम चलेगा। इसको यहाँ आने दो, ठीक है। ये यहाँ पे है तो हम एक ट्रेड पंच करेंगे और छोटा सा स्टॉप लॉस लगाएंगे यहाँ पे। तब तक कुछ नहीं करना है, वेट करना है। चलो सीख लेते हैं एनालिसिस के बारे में। तब तक एनालिसिस कैसे करेंगे? एनालिसिस जैसे क्रिप्टो हो गया, फॉरेक्स हो गया, गोल्ड हो गया, तो सबका एनालिसिस करने का एक तरीका होता है। तो आइए वो सीखते हैं तरीका। तो मैं आ जाता हूँ कंप्यूटर स्क्रीन पर, यहाँ पे साफ जगह पे, ठीक है। देखो सबसे पहले तुम्हें मालूम होना चाहिए क्या, चाहे आप फोरेक्स में ट्रेड करो, क्रिप्टो में ट्रेड करो या फिर कहीं पे भी ट्रेड करो, एनालिसिस करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है टाइम फ्रेम को जानना। अगर आप स्कैल्पर हो तो मैं सबसे पहले बता देता हूँ कौन कौन से टाइम फ्रेम में एनालिसिस करोगे। इसमें सबसे पहला आना है वन डे टाइम फ्रेम। इसमें देखोगे कि इसका ट्रेंड क्या है, अप है, ठीक है, कि डाउन है, और कुछ ट्रेड लाइंस वगैरह बना रही है, उसको भी देखना है। दूसरा आ जाता है यहाँ पे 1 आवर का टाइम फ्रेम। ये हमें ट्रेंड का पता लगाने के लिए और फेयर वैल्यू गैप देखने के लिए और कहाँ पे ज़्यादा सपोर्ट रेजिस्टेंस देखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आता है तीसरे नंबर पे ये वन डे टाइम फ्रेम, 1 आवर। फिर आता है सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम होता है मेरा 15 मिनट का टाइम फ्रेम। ये 15 मिनट में एनालिसिस स्कैल्प के लिए बेस्ट है, ठीक है। उसके बाद आता है 5 मिनट। 5 मिनट हमें टाइम फ्रेम रखना है चार्ट पर, ठीक है। देखेंगे टाइम फ्रेम और एंट्री एसएल के लिए सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम है 1 मिनट। 1 मिनट का टाइम फ्रेम में देखना है हमें, एंट्री बनाना है और एसएल 1 मिनट के टाइम फ्रेम में ही रखना है ताकि हमें ज्यादा बड़ी लॉसेस ना हो, छोटा एसएल लेना है। तो सबसे पहले हमें टाइम फ्रेम को देखना है। फिर उसके बाद आपके पास एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए, ठीक है। बहुत लोग क्या करते हैं, ब्रेकआउट स्ट्रेटजी अपनाते हैं। ब्रेकआउट किया सपोर्ट को तो वहां से आप ट्रेंड बनाते हैं, या फिर डाउन ट्रेंड में भी यही अपनाते हैं, ब्रेकआउट किया तो ट्रेंड अपना स्ट्रेटजी लगाते हैं। बहुत लोग ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हैं, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट करेगा या ब्रेक डाउन करेगा। बहुत सारे स्ट्रेटजी है, आप एक स्ट्रेटजी पे काम करिए जो आपके लिए बेस्ट हो। मैं बिलीव करता हूं अगर मेरा स्ट्रेटजी देखोगे तो मैं सबसे पहले फेयर वैल्यू गैप कहाँ है वो देखता हूं। उसके बाद सपोर्ट देखता हूं। सपोर्ट
मेजर सपोर्ट कहाँ है और मेजर रेजिस्टेंस कहाँ है, ये देखता हूँ। और सिंपल प्राइस एक्शन के हिसाब से मैं ट्रेड पंच करता हूँ। बस मेरा एक ही स्ट्रेटेजी है, प्राइस एक्शन। वो जिधर मूव करेगा मेरा उधर का प्लान रहता है और मेरा कोई भी स्ट्रेटेजी नहीं है। फिर उसके बाद आता है आपको करना है बैक टेस्ट। क्या करना है? बैक टेस्ट। बैक टेस्ट रियल मनी से नहीं करना है, बैक टेस्ट करना है डेमो अकाउंट से, ठीक है, ताकि आपका लॉस कुछ ना हो और सीख आपको पूरी तरह से मिल जाए। तो ये चीजें हैं। तो चलो हम इसी चीज को अप्लाई करते हैं चार्ट पर और करते हैं एक एनालाइज और उस पर देखते हैं कुछ ट्रेड, ताकि हमें पता चले कि हमने जो एनालिसिस किए हैं वो सही है या गलत। तो इस प्रकार से हमें स्ट्रेटजी को फॉलो करना है और डिसिप्लिन के साथ लगे रहना है और बैक टेस्ट करते रहना है जब तक कि आप उसमें मास्टर ना हो जाए। तो चलो मैं आपको एनालिसिस करके और थोड़ा सा एक एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से मैं आपको एक थोड़ा सा ट्रेड पंच करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाओ अपने चार्ट पर, ठीक है। ये गोल्ड का चार्ट है और यहाँ पे मैंने एनालिसिस करके रखा हुआ है कि ये मेरे लेवल पर आएगा तो इसके हाई ब्रेक पर मैं ट्रेड लूंगा, ठीक है। तो अभी नहीं आया है, चलो इसके पीछे का लॉजिक बता देता हूं मैं। देखो यहां से मार्केट अप गया फिर डाउन आया, अगर आप देखोगे यहां से मार्केट अप गया डाउन आया फिर अप गया फिर डाउन गया, देख रहे हो। चलो तो बार बार मार्केट इसको टच करके ऊपर चला जाता है तो एक मेजर सपोर्ट की तरह काम कर रहा है ये। तो मेरा सपोर्ट मिल गया, पहली बात बोला था सपोर्ट रेजिस्टेंस और प्राइस एक्शन सिंपल देखना है और वहीं पे मैं ट्रेड पंच करता हूं। तो इस सपोर्ट पर आए और वहां से रिवर्सल बनाए तो मेरा ट्रेड एक अप ट्रेंड का रहेगा और एसएल उसके लो पर। तो देखते हैं हमारा फॉलो कर रहा है जो हमने देखा था, बस इसके नीचे आने पर वेट कर रहे हैं, इसके नीचे आए और यहां से कोई उसकी हाई को ब्रेक करे और एक ऐसा कैंडल बनाए। तो चलो देखते हैं आ चुका है। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हो एकदम एग्जैक्ट लेवल पे आ चुका है और अगर यहाँ पे कैंडल क्लोज कर दिया ये वाला, फिर उसके बाद भाई मत पूछो ये बूम हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे पहले ही बता चुका था, यहाँ से ले रहा है रिवर्सल, ये था हमारा फेयर वैल्यू गैप का पूरा लिक्विडिटी ले चुका था। तो हमने लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिया है और उसी के बेस पर ट्रेड मैंने पंच किया है, ठीक है। और इसका एसएल एकदम रखना है उसी के लो पर, यहाँ पे 50%। बस देखते हैं ये टारगेट देता है या एसएल लेता है। तो देख सकते हो गाइस यहाँ पे एक बेहतरीन ट्रेड हो चुका है, अभी फाइनल टारगेट हमारा आने वाला है। तो देखते हैं एक ही कैंडल में फाइनल टारगेट देता है। अब मैं यहाँ पे टारगेट भी सेट करके रख देता हूँ, फाइनल टारगेट 30, इतना तो लेके ही जाएंगे। चलो 1000 का टारगेट है, इसको ट्रेल कर देंगे कोस्ट टू कोस्ट ए, ठीक है। देखते हैं हमारा टारगेट आता है या फिर एसएल जाता है। और इस चैनल को जाके गाइस सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहीं पे लेवल मैं प्रोवाइड करता हूँ, तो आप थोड़ा सा इसको जाके सब्सक्राइब कर लीजिए।
और ये हमारा टारगेट ऑलमोस्ट टारगेट की ओर जा रहा है। बिल्कुल सही लेवल में पकड़ा भाई यार, एकदम बेहतरीन लेवल में। ठीक है, तो इस तरह से आपको बैक टेस्ट करना है, देखना है मेजर सपोर्ट कहाँ है, मेजर रेजिस्टेंस कहाँ है, और उसको देख करके एनालाइज करके आप एग्जैक्ट ट्रेड बना सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना प्रैक्टिस किए हैं, उसके हिसाब से आप पे ऑटोमेटिक बनने लगता है, फिर आपको समझ में आ जाएगा गाइस। ठीक है, तो मेरा फाइनल टारगेट की ओर जा रहा है। एक बार टच करे फिर मैं एग्जिट करूंगा। ठीक है, टच करेगा, फाइनल टारगेट, टारगेट देना चाहिए। ठीक है, और मैं रिस्क नहीं लेना चाहता इसलिए मैं इसको ट्रेल करूंगा। ट्रेल ट्रेल, यहाँ पे इसके लो पे। ठीक है, अगर गए तो ठीक, नहीं तो ट्रेल में मेरा निकल जाएगा। एक स्पाइक बहुत ज्यादा जरूरी है, और आएगा स्पाइक, देखना। ये जो मारेगा स्पाइक, इससे में अपन का टारगेट डन हो जाएगा। एक स्पाइक आएगा ऐसे सुई के जैसा, और फिर चला जाएगा। तो फटाफट से मार दे स्पाइक, और अगर स्पाइक नहीं मारा तो यहां से फिर रिवर्स ही होगा। ठीक है, क्यों, रीजन बता देता हूं, देखो। यहां से देखो एक सुई का क्या आ रहा है, रेड लाइन। ठीक है, तो हो सकता है इस सुई से नीचे आ जाए, इसलिए मैंने यहाँ पे ट्रेल करके रखा है। अगर आया तो ठीक, नहीं तो मेरा ट्रेल निकल जाएगा। और अगर इस सुई को निकालता है तो टारगेट डन हो सकता है। तो 50% चांस है कि इस सुई से बाहर जाए, क्योंकि उसको फॉलो कर रहा है, तो फॉलो कर रहा है तो इससे कम चांस है कि वहां तक जाए। ठीक है, तो भी मैं इससे $500 तो लेके ही जाऊंगा, फिक्स है। आधा तो बनता है, पूरा देने के मूड में है। एक स्पाइक, एक स्पाइक, और टारगेट डन। बस थोड़ा और, थोड़ा और। क्या करता है मार्केट। एक स्पाइक आएगा भाई, देख लेना। ठीक है, अरे दे स्पाइक, क्या करता है यार। अगर स्पाइक नहीं दिया तो ट्रेल कटेगा। ठीक है, तो भी मैं ट्रेल यहाँ पे कर देता हूँ। ट्रेल कटने वाला है दोस्तों, देख सकते हो आप। क्या करता है भाई यार। अभी थोड़ा सा लेवल बचा है, इसको स्पाइक करेगा। ये क्या करता है, ले मार्केट। अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा भी टच भी नहीं किया। ठीक है, टच करे यहाँ से ऐसे तो ट्रेल निकलने वाला है। तुम गाइस देख सकते हो आप।
थोड़ा सा टच नहीं किया। क्या करता है मार्केट। स्पाइक। ये थोड़ा सा बचा है अभी, ये थोड़ा सा टच करे। देखते हैं, नहीं तो ट्रेल पे निकलना पड़ेगा। तो देख सकते हो गाइस, हमारा ट्रेल भी नहीं काट रहा है और टारगेट भी नहीं दे रहा है। एक स्पाइक तो मारना चाहिए यार, क्या करता है। चला जा चला जा। देखो भाई, ये रिवर्स करेगा 100%। इस ट्रेड लाइन को फॉलो कर रहा है, तो मैं यहीं पे बुक करूंगा। ठीक है, बुक डन। चलो, ट्रेल में निकल गया है। तो जस्ट ये मैंने डेमो दिखाया था, ठीक है, ताकि आपको चीजें समझ में आए। तो आप टाइम फ्रेम यूज करो, बैक टेस्ट करो, और फिर अपना स्ट्रेटजी पे मास्टर हो जाओ, तो फिर कहानी बन गया तुम्हारा। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं। ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम था। आप इसको 5 मिनट भी कंसिडर कर सकते होंगे। देख लो आप, अगर 5 मिनट में देखोगे तो ये हमारा यहाँ पे पूरा डन टारगेट। देख सकते हो, इसके हाई को ब्रेक किया और ये पूरा टारगेट डन। ठीक है, थोड़ा सा बच गया। ठीक है, चलो हो गया, टारगेट पूरा डन है। इसके लो पर या फिर इसके जस्ट नीचे स्टॉप लॉस लगा सकते थे। तो ये था बैक टेस्ट। अगर आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखना है तो इस चैनल को फॉलो कर लो, ताकि मैं आपको कुछ ना कुछ नया सिखाते रहूं, और जो भी अपडेट आता है उसको मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। ठीक है, तो इस चैनल को फॉलो कर लो और सीखते रहो। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।